हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर देश फिजियोथेरेपी। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एमएस में होने वाले एमपीटी के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, तो उसके रिगार्डिंग अपडेट आ चुकी है। एग्जाम की डेट कौन सी है, उसमें कितना सिलेबस है, ऑल इंडिया और एमएसयू कोटा में कितनी सीट्स आई हुई हैं और आपको फॉर्म कैसे भरना रहेगा, उसके रिगार्डिंग में आज आपको अपडेट दूंगा। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम की डेट के बारे में। तो एग्जाम की डेट है 18 जुलाई 2023। ये 2 आवर की एग्जाम होगी 12 PM से 2 PM तक। तो हम बात कर लेते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो ये साल एमएसयू कोटा में टोटल 7 सीट्स हैं और ऑल इंडिया कोटा में 8 सीट हैं। अब हम बात करेंगे कि आप फॉर्म फिल कैसे कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक फॉर्म रेडी किया है बना के कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी PDF फाइल बना लेनी होगी। तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो उसका PDF फॉर्मेट बना लेना, क्योंकि एमएस की जो साइट है वो PDF फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करेगी। जो भी बच्चे SCBC में आते हैं उन्हें नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी रहेगा। आप कोई भी कास्ट में आते हो, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी रहेगा। अगर आपने ये सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया तो आपको जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ मेरे क्रोम ब्राउज़र में कि कैसे लिंक ओपन करनी है, कैसे फॉर्म फिल करना है और कैसे अप्लाई करना रहेगा ऑल इंडिया कोटा और एमएसयू कोटा के लिए। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। स्क्रीन ओपन कर ली है। इसमें हमने कॉम ब्राउज़र ओपन कर लिया है, जिसमें हम सर्च पैनल में लिखेंगे admission.msubaroda.ac.in। इतना लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। फिर नीचे लिखा हुआ आएगा MSUIS एप्लीकेंट, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। फिर आपको रजिस्टर टू अप्लाई करना होगा। रजिस्टर टू अप्लाई करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको पूरा आपका फिल करना होगा, जैसे कि फर्स्ट नेम है, फादर्स नेम है, सरनेम है, जेंडर है, मोबाइल नंबर है, ये सब आपको फिल करना होगा। तो जल्दी से हम ये फिल कर लेते हैं। मोबाइल नंबर भरते ही आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। उस OTP को डालने के बाद अब अपने नंबर को वेरीफाई कर लेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद हम हमारी यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ईमेल आईडी आपने एक बार यूज़ कर ली है उसको आप वापस यूज़ नहीं कर सकेंगे, तो ध्यान से अपनी ईमेल आईडी भरिएगा। और यहाँ हम हमारी ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर लेंगे। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद यहाँ हमें हमारा पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो आपको जो पासवर्ड सही लगे आप उसको रख सकते हैं। याद रखिएगा कि जो आप पासवर्ड डालेंगे वो आपको याद रखना हो। इसके बाद फिर से हम कंफर्म पासवर्ड करेंगे। उसके बाद हम रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस अपने सामने आएगा, जिससे हमें कंफर्म करके प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। यूज़र नेम वो होगा जो आपके मोबाइल पे आया होगा, और उसके बाद पासवर्ड भी होगा जो आपने सेट किया होगा। तो वो दोनों को यहाँ आपको एंटर करना होगा, जिसके बाद लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जो लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे डैशबोर्ड, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये सब लिखा गया है, वहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना होगा। तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको 7 डिटेल्स जो हैं वो आपको भरनी रहेंगी, जिसमें पर्सनल डिटेल्स पार्ट 2, पर्सनल डिटेल्स पार्ट 3, सोशल रिजर्वेशन पार्ट 2, रेसिडेंशियल और पेरेंट्स डिटेल आपको डालनी रहेगी। ये सब अपलोड होने के बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको एजुकेशन डिटेल्स भी डालनी रहेंगी। और उसके बाद ये सब हो जाएगा। उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको ऑल फैकल्टीज़ में, जैसे ही आप फैकल्टी ऑफ मेडिसिन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जिसमें एमएसयू कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों के फॉर्म भर सकेंगे। इसके बाद आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, तो जिसने बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी 2018 में कंप्लीट किया हो इंटर्नशिप, वो कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस में अपन देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी को कितनी सीट्स गई हुई हैं।
तो चलिए देखते हैं वो। तो हम देख सकते हैं कि एमएसयू कोटा में टोटल 7 सीट्स हैं और ऑल इंडिया कोटा में 8 सीट है, जिसमें एमएसयू कोटा में एक कार्डियोथोरेसिक की है और 6 मस्कुलोस्केलेटल की है, और ऑल इंडिया कोटा में 2 कार्डियोथोरेसिक की है और 6 मस्कुलोस्केलेटल की, यानी कि 3 कार्डियोथोरेसिक की टोटल सीट है और 12 मस्कुलोस्केलेटल की सीट है। तो बात करते हैं एमएसयू कोटा के बारे में। तो एमएसयू कोटा में टोटल एसटी में 1, एससी में 1, एससी-बीसी में 1 और अनरिजर्व में 3। और ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो एसटी एससी में 0-0 है और एससी-बीसी में 2 सीट्स हैं और अनरिजर्व में टोटल 5 सीट है। एमएसयू कोटा और ऑल इंडिया कोटा में एक एक ईडब्ल्यूएस की सीट है, यानी कि 2 ईडब्ल्यूएस की सीट्स हैं ये बार 2023 के रोस्टर में। तो जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में बात की थी कि टोटल 100 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है और 0.25 मार्क्स नेगेटिव होते हैं और 2 आवर्स की एग्ज़ाम होती है। तो सिलेबस के बारे में बात करें तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने बताया था कि फर्स्ट से फाइनल ईयर के सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं ये एग्ज़ाम में। वो पीडीएफ में की लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो बच्चे एमएसयू कोटा का रहेंगे वो दोनों कोटा में भर सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया के बच्चे खाली ऑल इंडिया कोटा में ही भर सकते हैं अपना फॉर्म। और हाँ, जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने होंगे जो पीडीएफ फॉर्मेट में ही सबमिट कराने होंगे। जिस डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना रहेगा उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप उसकी पीडीएफ बना के रेडी कर लीजिएगा, जिसके बाद में आपको आसानी रहेगी अपलोड करने में। जब आपका फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा उसके बाद आपको एग्जामिनेशन फ़ी पे करनी रहेगी जो 700 रुपीज़ होगी, जो ऑनलाइन मोड में ही ली जाएगी आपसे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, ज़रूरतमंद को ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे उन्हें पता चले कि कैसे फॉर्म फिल करना होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे और वीडियोज़ आने वाली हैं हमारी, तो उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट मिल जाए। तब तक के लिए टेक केयर,